नमस्कार। वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम सभी वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की। उसके बाद वेद और पुराणों के जो गहन रहस्य से वो सब हम आसानी से समझ पाए, उसीलिए महाभारत की रचना की। यह घटना महाभारत से ही ली गई है। हुआ यूँ कि लाक्षागृह में जब दुर्योधन के द्वारा पांडवों को जलाने का प्रयास किया जाता है, तब पांडवों को क्षणिक वैराग्य जैसा हो जाता है और उनको लगता है कि अब हमें छुप कर ही रहना चाहिए। वैसी अवस्था में ही आगे जाते जाते हुए फिर द्रौपदी का स्वयंवर होता है और सबको पता चल जाता है कि यह पांडव ही है। तो फिर विदुर और भीष्म पिता के समझाए जाने पर धृतराष्ट्र पांडवों को वापस हस्तिनापुर लाते हैं। अब दुर्योधन को पसंद न होते हुए भी विदुर जी और भीष्म पितामह के द्वारा समझाए जाने पर धृतराष्ट्र पांडवों को एक स्वतंत्र प्रदेश देते हैं। वो प्रदेश था खांडवप्रस्थ। वही खांडवप्रस्थ आगे जाके बनता है इंद्रप्रस्थ। लेकिन पहले जब उनको दिया गया तब वहाँ पर रहने लायक कोई व्यवस्था नहीं थी, एक घना जंगल था। इतना ही नहीं, वहाँ पर तक्षक नाग एवं असुरों का राज था। इंद्र की सहायता से एवं श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन खांडवप्रस्थ का दहन करते हैं। फिर इंद्र प्रसन्न होता है और अर्जुन को एवं श्री कृष्ण को मानव के लिए दुर्लभ हो ऐसा वरदान मांगने को इंद्र कहता है। तब अर्जुन दिव्य अस्त्र और शस्त्र मांगते हैं। श्री कृष्ण पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब आग्रहपूर्वक इंद्र कहता है तब श्री कृष्ण भगवान जो मांगते हैं वह बड़ा ही मार्मिक है और हम सबको आश्वासन देने वाला है। श्री कृष्ण मांगते हैं प्रीति पार्थेन शाश्वतीम, अर्थात पार्थ के साथ मेरी शाश्वत इटर्नल प्रीति या प्रेम बना रहे। शास्त्रकारों का स्पष्ट कहना है कि पार्थ मीन्स हम सब, पार्थ मीन्स जीवात्मा या हम सब में रहने वाला आत्मा, और श्री कृष्ण मीन्स परमात्मा। इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा ने यह मांग की है कि वो हम सब के आत्मा के साथ सदैव प्रेम बनाए के रखेंगे। ये इतना बड़ा आश्वासन देने वाली बात है। चाहे हमारी परिस्थिति क्यों न हो, चाहे हमने पाप कर्म किया हो या पुण्य कर्म किया हो, हम कहीं पर भी पृथ्वी पर रहते हो या किसी अन्य ग्रह पर रहते हो, हम निम्न जीव हो या हम उच्च जीव हो, हम किसी भी जाति के क्यों न हो, आगे जाकर हम परमात्मा में मानने वाले हो या परमात्मा में न मानने वाले हो, लेकिन परमात्मा का प्रेम हम पर सदैव बना रहता है। और यह किसी भी व्यक्ति को आश्वासन देने के लिए पर्याप्त है। हमें किसी भी अवस्था में मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हमें सहायता दे या न दे, हमें हमारा परिवार समझे या न समझे, हमें हमारा जीवन साथी समझे या न समझे, चाहे किसी मित्र का प्रेम या किसी मित्र की सहायता हमें मिले या न मिले, एक हमारा परम सखा है, एक हमारा सच्चा मित्र है जो सदैव हमारे साथ रहता है, और वो है परमात्मा। ऐसी ही बड़ी रोचक बात उपनिषद में की गई है, और उपनिषद में ऐसी उपमा दी गई है कि एक झाड़ के, एक वृक्ष के एक डाल पर दो पक्षी रहते हैं।
वो दोनों परम सखा है। एक फल को खाता है और दूसरा तटस्थ होकर सब चीज़ों को देखता है। और मुंडक उपनिषद में ऐसी बड़ी ही रूपक बात की गई है। आप मुंडक उपनिषद का श्लोक देखें। ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्य पिप्लदम स्वादवत्ती अनशन अन्यो अभिचाकशीति। अर्थात एक वृक्ष की एक डाल पर दो मित्र या सखा रहते हैं। एक जीवात्मा या हमारा आत्मा है जो सुख दुख सभी कर्म फल को भोगता है, और एक परमात्मा है जो कुछ भी न करते हुए सिर्फ देखता है। श्लोक को अगर समझे तो चाहे हम कुछ भी क्यों न करते हो, चाहे हम कहीं पर भी क्यों न रहते हो, एक ऐसा मित्र है जो सदैव हमारे साथ रहता है, जो हमारा परम सखा है, और वो है परमात्मा या ईश्वर। इस परम सखा या ट्रू फ्रेंड की उपस्थिति हम सबको सदैव प्राप्त होती रहे, ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।